इस पावन स्थली पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज चतुर्थी दिवस है। सिंगरौली के क्षेत्र के लोगों, यहाँ के वासियों ने खून और पसीने की कमाई धर्म के नाम पर समर्पित किए हैं। प्रधान साहब ने पूरा सहयोग दिया, शरद यादव ने, और भाइयों आज हमारे संत भगवान भी आए हैं। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि संत मिले ता हर मिले रही न अंतर रेख। जहाँ संतों के दर्शन हो जाएं, समझो भगवान के दर्शन हो गए। जहाँ पर भगवान की पावन गाथाएं होती हैं, वहाँ का जीव ही नहीं, पृथ्वी का कण कण धन्य हो जाता है। भाइयों, ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत लोके भूहार भूता मनुष्य रूपाण मृगा चरन्ति। जिनमें विद्या नहीं है, भजन करने का वक्त नहीं है, दान में श्रद्धा नहीं है, आंखों में शील नहीं है, हृदय में ज्ञान नहीं है, धर्म के अनुकूल आचरण नहीं है, वो मनुष्य होने पर भी पशु है। ध्यान रखिए। इसलिए उन प्राणों के प्राण परमात्मा का ख्याल करते हुए इस तपोभूमि पर आप बैठे हैं। गोरादेव महाराज की ये तपोभूमि है। ये भूरा देव, भूरा और गोरा बात तो एक ही है। गोरे कह लो चाहे भूरे कह लो। भूरा देव महाराज अदृश्य हैं लेकिन हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत दूर होती, दिखाई नहीं देती। जैसे यूरोप अमेरिका को देखना चाहो, यहां से दिखाई नहीं देगा, दूर है। और बहुत सी चीजें नजदीक होती, दिखाई नहीं देती। जैसे आंख में सुरमा लगा लो, शीशा हटा लो, सुरमा दिखाई नहीं देगा। इसी तरह भूरा देव महाराज सर्वत्र हैं और उनकी कृपा हमारे ऊपर भी बरस रही है। तो इसलिए प्यारे भक्तों, इतना ध्यान देना, ये मानव का शरीर तुम्हें जो मिला है, ये तुम्हारा नहीं है, ये किसी और ने तुम्हें दिया है। और सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि औरत औलाद और दौलत शोहरत पैदा कर ली तो धन्य हो गए। नहीं, जब तक तुम धर्म धन नहीं कमाओगे, भक्ति रतन तुम्हारे हृदय में नहीं होगा, तब तक ये मनुष्य की योनि ना के बराबर है। भाइयों, परम पिता परमात्मा हर जीवों का पिता है। उसकी भक्ति में किसी की ठेकेदारी नहीं है। इसलिए इतना ध्यान रखना, सुबह उठ करके दीनानाथ को धन्यवाद दो, आंखें बंद करके, हे मेरे प्राणों के प्राण परमात्मा, ये तुमने जो मुझे मनुष्य का शरीर दिया है वो आपका है। हम कठपुतली हैं, तुम बाजीगर हो, नचा लो। प्रभु को न भूलो।
और इतना और बता दूं आपको कि जब तुम भगवान की तरफ बढ़ोगे तुम्हारे सामने बड़ी चट्टानें आएंगी, तूफान आएंगे। सच्चा मुसाफिर वो है मंजिल को तय करता हुआ निकल जाए, हिम्मत के साथ धर्म को ढाल बना करके निकले। और अभी तुमने सुना मेरे शिष्य के मुंह से कि परम भक्त प्रहलाद जब प्रभु के रंग में रंग गए तो कोई दुश्मन नहीं बना, उसका बाप ही दुश्मन बन गया। बाप बाने जितनी कोशिश थी सब करी उसको मारने के लिए, लेकिन फानूस बल के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। 4 भुजाओं वाला तुम्हारी रक्षा करेगा, 2 भुजाओं वाली कुछ नहीं कर पाएंगे। जब नहीं मारा है प्रहलाद तो मंत्री से कहा कि मंत्री ये मर क्यों नहीं रहा। मंत्री कहने लगा महाराज तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा शत्रु विष्णु उसकी छुप छुप के मदद कर रहा है, तो क्या करें। मंत्री कहने लगा एक लोहे का खम्भ गर्म करवाओ, जैसे लोहार भट्टी में से लोहा निकालता है, और जब लला को ले बाई तो चिपका दे, धुआं उड़ जाएगा। लोहे का खम्भ गर्म किया गया, सुर्ख लाल। प्रहलाद को बुलाता है, तलवार लेके बोलता बोल कहां है तेरा राम, जो खम्भ से बहतेगा तू। 5 वर्ष का प्रहलाद तरसीली आंखों से पिता की तरफ देख के बोला पिताजी मेरे राम सारे संसार में व्यापक हैं, हम में हैं, तुम में हैं, खम्भ में हैं, तलवार में हैं, कण कण में हैं। क्योंकि बच्चा है ना, भगवान को बता रहे हो कण कण में है। इतने भैया बैठे हो पंडाल में, ये हमारी बहनें बैठी हैं, संत भगवान बैठे हैं, हम तुम सबको पूछ रहे क्या भगवान कण कण में है? क्या भगवान कण कण में है? नहीं है, भगवान कण कण में नहीं है, कण कण भगवान में है। जरा मेरी बात को गहराई से समझो, कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान में है। अगर मछली कहने लगे कि समुद्र मेरे में है तो कितनी बेवकूफ है। मछली में समुद्र नहीं है, समुद्र में मछली है। उसने खम्भ में खड़ग मारा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। ऊपर का चेहरा शेर का, 4 भुजाएं हाथी जैसी सूंडें, नीचे का धड़ मनुष्य का, और दबोच लिया हिरण्याकश्यप को ऐसे जैसे बाज पक्षी बटेर को दबोचता है। दबोच लिया। राधा कृष्ण बाजीवा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतु तापत्री विनाशाय श्री कृष्ण भयम नमः। धन्यवाद। क्या नाम है? पूनम तुम्हारा? मंजीत बोला। ये श्रीमान भैया जी हमारे मंजीत यादव महेशपुर के रहने वाले हैं। 1001 रुपए से गुरुदेव जी को सम्मान करते हैं। 1001 रुपए से गुरुदेव जी को सम्मान करते हैं।
एक मुकुट पहनाया है कुछ फल प्रसादी के लिए, और 5100 रुपये यानी भूरादेव महाराज बाबा के चरणों में समर्पित किए हैं भैया मंजीत यादव जी ने। और राधा कृष्ण की मूर्ति हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव जी को यानी समर्पित की है। सब लोग ताली बजाएंगे, भैया जी को सम्मान करेंगे। उनकी धर्म पत्नी पूनम धर्म में हाथ बताते हैं। धर्म पत्नी, कोई धर्म बहन नहीं कहता, धर्म माँ नहीं कहता, धर्म बुआ नहीं कहता, पत्नी को कहते धर्म पत्नी। क्योंकि धर्म में पत्नी का पूर्ण हक होता है पति के साथ। मैंने आपको बताया कि भगवान उसे गोदी में रख लेते हैं। उसने बताया था किसी हथियार से न मर, तो मेरे प्रभु ने नाखून से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया। थर थर कांपने लगा, हिचकी आई, हिरण्यकश्यप का प्राणांत तो हो गया। लाश फेंक दी और प्रहलाद को गोद में लेकर के नरसिंह भगवान चाटन लगे। बहनाओ, तुमने अपन लला का बहु चाटो, तुम इतनी कथा सुनबे को आई हो, तुमने अपन लले का बहु ना चाटो। माथो चूम लो, गाल चूम ले, आंखें चूम ले, नाक चूम ले, ओठ चूम ले। तुमने अपने बेटे को कभी चाटा नहीं। मेरे प्रभु अपने भक्त को चाट रहे और कह रहे, अग्नि में जलायो तोए, गिर से गिरायो लाल, और कमी नहीं राखी मेरे पूत को सताने में। हाथ तुमसे कुचलायो तोय, जहर भी खवायो तोय, और कमी नहीं राखी मेरे पूत को रुलाने में। समुद्र में फिकायो तोय, सरपन सो डसायो तोय, और कमी नहीं राखी मेरे पूत को मिटाने में। रोए रोए चाट चाट कहने लगे, नरसिंह जी क्षमा करिए, लाल मोह को देर हो गई आने में, हमें आने में देर हो गई। और फिर प्रहलाद को खड़ा कर दिया। हिरण्यकश्यप की लाश घुटनों पर धर के आते नोच नोच के फेंकने लगे, कलेजे नोच नोच के फेंकने लगे। आंखों में ज्वालामुखी फट रही है, जिधर देखते हैं उधर ही देवताओं की रूह थर्रा जाती है। देवता कहने लगे, प्रहलाद, भगवान की गुस्सा को ठंडो करो मेरे लाल। आगे जाओ। भक्त प्रहलाद आगे बढ़े, हाथ जोड़ के बोले, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, निराकार निर्मलम शिवोहम शिवोहम। भगवान का गुस्सा ठंडा नहीं। देवता कहने लगे, अब क्या होगा? इनकी आंखों की ज्वाला से सारा विश्व राख हो जाएगा। एक देवता कहने लगे, मैया लक्ष्मी आ जाए तो भगवान की गुस्सा ठंडी हो जाए। और जब बात बिल्कुल सही है लोगों, पति कितनों गुस्सा में होए, कितनों गुस्सा में होए, और पत्नी मुस्कुरा के दो बातें कर दे, अरे दैया डालडा हो जाता। कितनों गुस्सा में पति हो, पत्नी मुस्कुरा के दो बातें कर दे, डालडा हो जाता। देवताओं ने मैया लक्ष्मी से कहा, प्रभु क्रोध में हैं, चलिए। मैया लक्ष्मी चली बड़े घमंड में, लचक लचक के मचक मचक के भगवान के सामने आए। इतनी कह पाई, स्वामी, एकदम शेर की तरह दहाड़े,
और मैया लक्ष्मी लौट के भाजी, पीछे देखती जाएं भाजती जाएं, देखती जाएं भाजती जाएं, दोनों क्षीर सागर में आई, 3 पटकें लगी 3। अब क्या होगा? अब तो मैया लक्ष्मी फेल हो गई। कैलाश पर्वत पे भगवान भूतनाथ भवनाथ बैठे, कहने लगे वीरभद्र। बोला महाराज आज्ञा। भोले बाबा बोले जब विष्णु से कह दो जो हिरण्यकश्यप मरियो तो नौटंकी क्यों कर रहे? अरे असली सूरत में आ जाए, क्षीरसागर में चले जाए, लक्ष्मी रो रही बैठी। वीरभद्र आया, कहने लगा वीरभद्र ने कही सुनो तुम सही के बात हमारी, और क्षीर सागर में रोई रही है तुम्हारी प्राणन प्यारी। दस नौटंकी जग देव रहा तुमने उस स्वर्ग की भारी, देवता रहे घबराए के विपत्ति हुई रही भारी। आप क्षीर सागर को चले जाओ। हिरण्यकश्यप मर गया, अब देवताओं क्यों परेशान कर रहे हो? नरसिंह भगवान कहने लगे वीरभद्र मेरे सामने से हट जा, मैं कालों का भी काल और मौत की भी मौत हूं। वीरभद्र कहने लगा विष्णु हमें तुम्हारे नाती शिव ने भेजा है, हमें तुम्हारे नाती शिव ने भेजा है कि देवताओं को भयभीत न करो, और तुम नहीं मानोगे तो जब तुम सुअर बने थे, हिरणाक्ष मारा था, तब हमने तुम्हारा पेट फाड़ दिया था, याद है? वो ही हालत कर दूंगा। अरे घुड़की ते वीर डरे ना, अरे घुड़की ते वीर डरे ना, और भूने जैसे भाड़ में चबे ना। असली सूरत में आके चले जाओ। सोई भगवान नरसिंह झपट पड़ी वीरभद्र पे। वीरभद्र ने अपनी पूंछ बढ़ाई, और ये भैया जी यानी धर्मेंद्र सेनोपत महाराज से, ये गुरदई से आए हुए फौजी भैया गुरुदेव जी को 500 रुपए सम्मान करते हैं, और 2 डलियां केला ये प्रसाद के लिए लाए हुए भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें। मेरे प्यारे भक्तों, लंबी पूंछ बढ़ाई वीरभद्र ने, नरसिंह भगवान को लपेट लिया, उड़ गया आसमान में, पटका, फिर ऊपर गया, फिर पटका, फिर ऊपर गया, फिर पटका, तीसरा पटका लगा, नरसिंह भगवान का प्राणांत हो गया, मर गए। वीरभद्र ने खाल उतार ली, और वो ही खाल जाकर भगवान भूतनाथ भोले बाबा को दे दी। जहां पे भोले बाबा बैठ के बागंबर पर डमरू बजाते हैं, शून्य में समाधि लगाते हैं, ये बागंबर जो है भगवान नरसिंह की खाल है। जो बड़ी रानी से पुत्र हुआ उसका नाम है विरोचन। विरोचन भी बड़े धर्मात्मा राजा हुआ। और भक्तों एक बात और बताऊं, जिनके माता पिता धर्मात्मा होते हैं उनकी औलाद भी धर्मात्मा होती, ध्यान रखना। जिनके माता पिता धर्मात्मा होते हैं उनके बच्चे भी धर्मात्मा होते हैं। अच्छे माँ बाप के बच्चों को तुम गली में पहचान लोगे। गली में बच्चा खेल रहे होंगे,
तुम्हें देख के बच्चा खेल बंद कर देंगे, हाथ जोड़कर नमस्ते करेंगे। समझ लेना इनके माँ बाप सुलझे हुए हैं। एक गांव में हमारे मित्र खत्म हो गए, उनके दरवाजे के लिए हम चले। उनके दरवाजे के लिए जो गली गई थी बहुत पतली थी, गाड़ी नहीं जा सकती। हमने ड्राइवर से कहा कि बेटा तुम गाड़ी यहीं खड़ी कर दो, मैं पैदल निकल जाऊंगा। पैदल आगे बढ़े, जो गली के नुक्कड़ पे पहुंचे और गांव के बच्चा खेले, एक दूसरे पे धूल मारे, गली में अंधेरा। हम खड़े हो गए, सोचने लगे जब बच्चा हमें देख के धूल मारना बंद कर देने लगे, बच्चा नहीं रुके। तो हमने किला उनसे नमस्ते करें। हमने कहा बच्चों नमस्ते, तो सब बोले आइए 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 आइए, और हमारे पीछे भाग दिया, आ गए शादी वाले, आ गए शादी वाले, आ गए। अच्छे माँ बाप के बच्चे गली में पहचान लोगे। विरोचन बहुत अच्छे राजा थे। एक बार देवराज इंद्र ने इनकी परीक्षा ली, विरोचन की, बनाए बूढ़ो ब्राह्मण बन गए। गाल पिचकिया, आंखें ठसियां, मुंह पोपलो, बाल सन की तरह सफेद, कमर कमान, और कांपत भगवाओ बोला, ए राजा विरोचन, मुझे असमय में बुढ़ापे ने घेर लिया। मेरी ब्राह्मणी जवान है, वो हमें छोड़ के भाग जाएगी। तू अपना जोबन हमें दे दे, मेरा बुढ़ापा ले ले। विरोचन ने अपना जोबन इंद्र को दे दिया, अपना जोबन इंद्र को दे दिया, बुढ़ापा ले लिया। सोई इंद्र प्रकट हो गए, कहने लगे धन्य हो विरोचन, जैसे तुम्हारे पिता प्रहलाद तुम वैसे ही निकले। लेकिन 13वां देवासुर संग्राम जो हुआ उसमें विरोचन मारे गए। 13वां देवासुर संग्राम हुआ, कहां हुआ, किससे हुआ? मंदोदरी के बहनोई से। मंदोदरी की बहन थी माया, माया का पति था सम्मर। उसी सम्मर की मदद के लिए विरोचन आई थी। और इधर से देवराज इंद्र, कुबेर, सुरेश, और महाराजा दशरथ के कई, इसी संग्राम में इंद्र की मदद करने को आए थे दशरथ, जो केकई को वरदान देने का वचन दिया था। ध्यान रखिए, ये श्रीमान होरीलाल यादव जो गुदरई से आए हुए हैं, हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव जी को 500 रुपये सम्मान करते हैं। और इधर 1001 रुपया भूरादेव बाबा की जी के चरणों में समर्पण करते हैं। भगवान मेरे दादाजी होरीलाल यादव जी को सद्बुद्धि प्रदान करें, भक्ति में 4 चांद लगे रहे हैं, हमारा आशीर्वाद है। मेरे प्यारे भक्तों, घमासान युद्ध हुआ। सम्मर ने दशरथ के 27 बाण मारे और रथ हाँकने वाला सारथी मार डाला। दशरथ बेहोश होकर गिर पड़े। केकई पीछे थी रथ में, उठी, उसने घोड़ों की बागें संभाली और रथ को भगा दिया। 6 कोस निकल गई। रथ खड़ा किया, पति की लाश के पास आई जो बेहोश पड़े थे, 27 बाण बदन में घुसे थे। धन्य है बहादुर औरत, बाण खींचा और मुंह से घाव चूस लिया, कुल्ला कर दिया। घाव चूसे कुल्ला करे, घाव चूसे कुल्ला करे, 27 घाव चूस लिए, जहर नहीं शरीर में बढ़ने दिया। दशरथ की आंखें खुल गई। और 251 रुपये प्रशांत कटियार जफरापुर से आकर के हमारे गुरुदेव जी को भैया सम्मान करते हैं। भगवान भूरादेव सद्बुद्धि प्रदान करें। याद रहिए लोगों, दशरथ की आंखें खुल गईं। कहने लगे केकई तुमने तो मेरी जान बचा ली, तुम प्राणदाता हो, मेरी वरदान मांग लो। केकई ने कहा हमारे 2 वरदान उधार हैं। बहुत से लोग क्या कहते,
पहिया की कील निकरिए तो कई ने उंगलियां फांस दी। क्या उंगलियां से पहिया रुक जाता? उसने अब 27 घाय चूसे। लोगों कभी औरत को अबला मत समझना। हारमोनियम की आवाज कम कर। गल काटन की तेज कटारी दीनी घाल लुगाई ने, और बड़े बड़ों की जान बचाए लई बन के ढाल लुगाई ने। बड़े बड़ों की जान बचाए लई बन के ढाल लुगाई ने। बड़े बड़ों की जान बचाए लई बन के ढाल लुगाई ने। गल काटन की तेज कटारी दीनी घाल लुगाई ने, बड़े बड़ों की जान बचाई लई बन के ढाल लुगाई ने। बड़ों बड़ों की जान बचाई लई बन के ढाल लुगाई ने। बड़े बड़ों की जान बचाई लई बन के ढाल लुगाई ने। संबर ने दशरथ के बदन में 27 बाणत ठूस दिए। अरे बहादुर के कई ने है गाय पिया के चूस लिए। अरे बहादुर के कई ने गाय पिया के चूस लिए। अरे बहादुर के कई ने गाय पिया के चूस लिए। प्राण बचाए ले सजना के दिया कमाल लुगाई ने। बड़ों बड़ों की जान बचाए लई बन के ढाल लुगाई ने। बड़ों बड़ों की जान बचाए लई बन के ढाल लुगाई ने। मेरे भैया 5 साल हमें जहर दे दिया, स्लो पॉइजन। 10 महीना बेहोश रहे। आगरा के डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिए, पता ही नहीं लगा क्या बीमारी क्या था, पॉइजन। सब डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब 1 महीना से ज्यादा नहीं रहेगा ये। हमारी छोटी पत्नी सरला यादव ने जब डॉक्टरों की बात सुनी, हिलकी भरी है वो सरला की, बाकी सोई आत्मा जाग गई। सभी लोग रोक रह गए, मैदान तब लेके भाग गई। सभी लोग रोकते रहे, मैदान लेके भाग गई। सभी लोग रोकते रहे, मैदान लेके भाग गई। सारे रिश्तेदारों ने, परिवार वालों ने कहा कि जब डॉक्टरों ने मना कर दिया तो सेवा करनी है, महीना खाड़ वो कर लो। लेकिन बाहरी हिम्मत की बुलंद ड्राइवर से कहा तू ले चल, कोई ना चल मेरे साथ। अकेली भागी। 15 दिन बने बंद रखो, कर दिया कमाल दवाई ने। बड़ों बड़ों की जान बचाई लई बन के ढाल लुगाई ने। बड़ों बड़ों की जान बचाई लई बन के ढाल लुगाई ने। MRI आया, स्लो पॉइजन। ये अंता में जाकर के दोबारा जिंदगी मिल गई। तो मेरे प्यारे भक्त, तो औरत शक्ति है। उसी देवासुर संग्राम में दशरथ ने